हेलो, वेलकम टू ओटी विज्ञान। कैसे हैं आप सब? लास्ट टाइम हमने ये देखा था अराइवल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स और उसमें भी लास्ट हमने आर्यन को बुलाया था। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर इन सारी ट्राइब्स को एक साथ कैसे याद रखें? इन सारी ट्राइब्स को याद रखने के लिए आपको एक शॉर्ट टेबल टेबल फॉर्म बनाना है जिसमें कुछ ऐसा होगा। देखो, हैव अ लुक। देखिए एक बार, है ना, चार चीजें आपको दिखाई दी गई है इधर। आपको आप देख लीजिए। कुछ आपको किसी को, अगर इसमें से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके सामने से मैं हट जाता हूँ और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए। गुड। देखिए, ये कुछ आपके सामने कुछ क्लासिफिकेशन करके दिया है। देखो, जब भी टेक्स्ट बुक में समझ में नहीं आया ना, तब उसको अलग अलग करके सब कुछ अलग अलग कर दीजिए। मैंने जैसे आपका फर्स्ट जब ट्राइब बुलाई थी ना, जब मोगोलॉइड ऑस्ट्रोलॉइड समझाया था, तब आपको मैंने टेबुलर बना के कुछ आपको समझाया था कि कुछ सब ट्राइब में कॉमन चीज, जैसे कि वो ट्राइब कहाँ से आई है, उसका दूसरा क्या नाम है, वो कहाँ पे सेटल होते हैं, और उनके फिजिकल फीचर। इसमें एक और चीज कम है, जो एडिशनल क्वालिटी। अब जो बचा कुचा वो सब एडिशनल क्वालिटी, वो हमें खुद समझ लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए इधर। ट्राइब, उनका उनको उस कुछ और नामों से भी जाना जाता है। तो कुछ नाम है जिनके नाम अवेलेबल नहीं है, वहां पे एन लिख दिया, मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है। केम फ्रॉम, कहाँ से आए, सेटल्ड एट, कहाँ पे सेटल हुए। देखिए ये जो रेड है ना, ये सारे जो रेड वाले हैं ना, रेड वाले, ये उनके सेटलमेंट दिखाते हैं। ये आपका इजी। और जो ये व्हाइट वाले जो दिख रहे हैं ना आपके, वो कहाँ से आए थे। अगर एन लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो, उनका डेटा पर्याप्त नहीं है, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। निग्रेटोइड, निग्रोस, और उनको कहते हैं हप्सी, अफ्रीका व बलूचिस्तान, उनकी फिजिकल फीचर्स। मोंगोलोइड, किराट, कहाँ से आए थे, कहाँ पे बसे, उनके फिजिकल फीचर। ऑस्ट्रेलोइड, सेम। द्रविडियन, अगर नेम कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए थे, कहीं कुछ डेटा अवेलेबल नहीं। कहाँ पे बसे थे, आर्यंस के आने के बाद द्रविडियन साउथ में बस गए थे, इसलिए उनका यहाँ पे उतना दिया है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और कहीं ना कहीं तेलंगाना। वहां पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। तमिल जो है तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ और मलयालम केरला और कर्नाटक। चलिए, नॉट अवेलेबल आर्यंस। ठीक है, तो ये आपको डेटा देख लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स दैट केम टू इंडिया। ठीक है, अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, लर्निंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जब भी बनाई गई थी, उसमें कुछ फंडामेंटल जब डिस्कस हो रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये डिस्कस कर रहे थे। तो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज पे डिस्कशन तो हुआ, लेकिन वो ऐड नहीं हो पाया। तो 25 जून 1975 हमारा हमारे इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, और इसको हमारे डेमोक्रेसी के लिए काला अध्याय या काला दिन माना जाता है। उस वक्त पे हमारी, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 11 पॉइंट प्रोग्राम डाला था। 11 पॉइंट प्रोग्राम, 11 पॉइंट प्रोग्राम मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली। तो ये आपका चैप्टर का कहीं ये आपके, हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक का थर्ड या फोर्थ पेज है, उसकी एक कॉपी रखी है आप। हम जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, जितनी भी टेक्स्ट बुक हमारी आती है ना, उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज आगे दी हुई होती है। देखिए इधर लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, सेक्शन 41 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 51 है, सॉरी 51A। तो देखो इधर भी लिखा हुआ है
In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A. तो हमें कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की कोई भी ऐसी चीज है जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज में दी गई है? हाँ है। आर्टिकल 51A के अंदर 6, 7 और 9, 6, 7 और 9, देखिए यहां से गिनते हैं। यहाँ पे ABCDEF, F मतलब 6, G मतलब 7, 8, 9, ये हो गई आई आपकी 9। तो ये जब टेक्स्ट बुक में खोलोगे तो ये होगी आपकी 6, 7 और 9। तो इधर भी देखो 6, 7 और ये 9, आर्टिकल 51A, उसके अंदर ये सारी दी हुई है। चलिए पहले पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व। देखिए हम किसी भी चीज को प्रिजर्व कब करते हैं, संभालते कब है, जब हम उसकी वैल्यू जानते हैं। जब तक हम उस चीज की वैल्यू नहीं समझते हैं, जब तक हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, हम उसको नहीं समझ सकते हैं, उसको संभाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारे हार्मोनियस कल्चर को समझना है, फिर उसको प्रिजर्व करना है। उसका इंपॉर्टेंट है, हर कल्चर का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, pond and the wild animals and the birds along with the maintaining natural environment and to show compassion for all the living creatures। देखिए हमें एक चीज समझनी है कि हम जहाँ पे भी, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, उस पृथ्वी में हमारे अलावा भी बहुत सारे लिविंग क्रीचर रहते हैं। जब हम ये अपने आप में समझेंगे तो अपने आप में यही ख्याल होगा कि हमें सबके प्रति करुणा, प्रेम, दया का भाव रखना है। करुणा, प्रेम, दया और कंपैशन रखेंगे तभी हम एक दूसरे के साथ मिलकर, घुल मिलकर जी पाएंगे। तो हमें फॉरेस्ट जो है वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, टैंक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड है, नेचुरल एनवायरनमेंट, उनको कहीं ना कहीं हमें संभालना है। इन सारी चीजों को हम जब तक संभाल कर नहीं रखेंगे तब तक हमें, देखिए ये चीज हमें समझनी होगी, आज नहीं तो कल जो हम एनवायरनमेंट को देंगे वही चीज हमें एनवायरनमेंट वापस देगा। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन की कमी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, रेनफॉल इरेगुलरिटी, एयर का प्यूरिफिकेशन कम हो जाएगा। तो हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। आने वाले भविष्य जो है वो अंधकारमय हो सकता है अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं ना कहीं हमें यही सिखलाती है। टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी है। हमारे पैसों से ही टैक्स जाता है और टैक्स से ही ये पब्लिक प्रॉपर्टी। हम ट्रेन में जाते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेन में जाते हैं, उस सीट को फाड़ देते हैं। हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो उसका खंभा नोच लेते हैं। ऐसी चीजें क्यों करते हैं? क्या हम अपने घर में बैठे बैठे थूकते हैं? रोड पे जाते हैं तो हम थूक लेते हैं, कहीं पे भी कचरा डाल देते हैं, कहीं पे भी कूड़ा डाल देते हैं। घर पे क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं ये तो पढ़ना ही है हमें, ये तो टेक्स्ट बुक में है ही। हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि क्या हम ये ऐसा तो कुछ इनमें से जो दी गई है सारी चीजों को फॉलो करते हैं। हमारे देश में कम नसीबी ये है कि ड्यूटी से ज्यादा राइट्स पे ध्यान दिया गया। राइट्स तो है, राइट्स जरूरी है, राइट्स होना ही चाहिए, हर इंसान को अपने राइट्स मिलने चाहिए। और अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो जुडिशरी से डिमांड कर सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन हमें अपने आप से, अपनी अंतर आत्मा से एक सवाल पूछना है, क्या हम सारी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं? नहीं निभाते हैं तो आज से निभाने की कोशिश करेंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप द वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। वायलेंस करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, तो वायलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को जितना हो सके उतना हमें उसको संभालना ही। हमारे घर की, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको ऐसे समझ के चलना, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे समझना ही, अगर मेरी प्रॉपर्टी खुद की है तो मैं कैसे संभालूंगा, ये अगर मेरा खुद का घर हो तो मैं कैसे संभालूं, ऐसे ही संभालना है।
तो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर 8 होगा, जिसके वीडियोस आपको अवेलेबल होते जाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वालिटेटिव कंटेंट देने की एक मेरी तरफ से, ओटीवी ज्ञान फैमिली की तरफ से आपको एक कोशिश रहेगी हमारी। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें, और तब तक के लिए बाय बाय, बाय फ्रॉम ओटीवी ज्ञान।